चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मेन 2024 में 30 जनवरी को पूछा है। ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है, या आप इसे में कह सकते हैं इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन ए करंट कैरिंग वायर पे है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। कह रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए प्लेस इज, किसी प्लेस में जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला है। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट √2 एम्पियर in the direction from south east to north west is placed. Force per unit length experienced by the conductor is blank space into 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर। ये ब्लैंक स्पेस में क्या होगा यही आपको पता लगाना है। अब इसमें ध्यान से डायरेक्शन को समझना है। सबसे पहले डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट के कंडीशन में दिया है, तो ये डायरेक्शन का सिंबल बना लीजिए। ये आपका हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे डायरेक्शन होता है। वायर को कैसे रखना है? वायर को ऐसे रखना है कि करंट जो है वो साउथ और ईस्ट के बीच वाला यहाँ से करंट बह के कहाँ जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट इधर वाला डायरेक्शन हो गया। ये लॉन्ग वायर है ऐसे, ठीक है। करंट का डायरेक्शन यूं ऊपर में। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हैं कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूं इस डायरेक्शन में होगा। लाइन थोड़ी टेढ़ी बन रही है, उसको सही कर लेते हैं। ये इस लाइन के पैरेलल इधर ऐसे पैरेलल दिखाना है, ठीक है। सिंबॉलिकली हम लोग 2-3 लाइन से इसको दिखा रहे हैं। अब देखिए वायर जो है ना वो 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ नहीं है, तो वैसे केस में क्या करते हैं, इन दोनों के बीच ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और वायर, इन दोनों के बीच अगर आप एंगल की बात करेंगे तो कितना एंगल बन रहा है? 45 डिग्री। तो ऐसे में क्या करते हैं कि ये जो लेंथ है ना वायर का, उसका परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लेते हैं। एल लेंथ है तो कौन सा लेंगे? ये 45 है ना, एल कॉस 45, या आप कह सकते हैं एल बाई √2। तो इस एल लेंथ को रिप्लेस करना होगा एल बाई √2 से। फोर्स का जो फॉर्मूला है, वायर अगर 90 डिग्री पे है तब सीधे हम लोग ILB लिखते हैं, पर यहाँ पे IL क्रॉस B लिखना होगा। तो IL क्रॉस B होगा ILB साइन थीटा, राइट ना। साइन थीटा ये वाला अगर एंगल कंसिडर करेंगे, ये 45 बना तो यहाँ पे 45 होगा। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर, इसलिए थीटा 45 डिग्री है। तो ILB साइन 45 होता है 1/√2। ये तो फोर्स हुआ एल लेंथ पे। हमें बताना क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। F/L की वैल्यू क्या होगा? IB/√2। अब सिर्फ वैल्यू रख देना, सारा वैल्यूज गिवन है ना। हाँ सर गिवन है। क्या क्या गिवन है? करंट है √2, हाँ, और क्या गिवन है? करंट रख दिया मैंने √2, मैग्नेटिक फील्ड 3.5 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई √2। √2 से √2 गया, पर रिजल्ट में हमें क्या दिखाना है? 10⁻⁻6। कैसे आएगा? इसको 10 से डिवाइड करेंगे और दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे टर्म को, यानी 35 लिखेंगे इधर, तो इधर इसको 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर। ये आया फाइनल रिजल्ट। यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में क्या है वही पूछा है क्वेश्चन में। आंसर क्या होना चाहिए? 35। बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, सही आंसर है।